वेल क्या हो अगर कभी साइतामा और हल्क के बीच में एक हाइपोथेटिकल फाइट हो जाए तो उस फाइट में कौन जीतेगा? क्या साइतामा एक ही पंच में दूसरे एनिमीज की तरह हल्क को भी नॉकआउट कर देगा या फिर क्या हल्क अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके साइतामा को हरा देगा? जो भी है, इस वीडियो में हम इन दोनों को कंपेयर करके यही जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी फाइट का विनर होने की पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा है और कौन ज्यादा पावरफुल है। तो चलिए इस कंपैरिजन को शुरू करते हैं। कंपैरिजन के लिए यहाँ पर मैं पहले आपके सामने साइतामा और हल्क की पावर्स या फिर इनकी फीट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ ताकि यह कंपैरिजन आपको बिल्कुल ही इक्वल लगे। पहले बात करेंगे साइतामा से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो पॉइंट नंबर 1 आता है उसकी स्पीड का। तो साइतामा हाई स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, उसकी स्पीड लिमिट अननोन है, इतना ज्यादा फास्ट है कि उसके पीछे उसकी आफ्टर इमेज बन जाती है जो कि उसके ओपोनेंट को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। लाइट की स्पीड में होने वाले अटैक को रोक सकता है, कुछ ही सेकंड्स में चांद से धरती तक आ सकता है। सेकंड पॉइंट है एयर को मैनिपुलेट करना। अब साइतामा बहुत ज्यादा हार्ड और फास्ट पंच करता है तो अपने फिस्ट के अराउंड वो एयर को मैनिपुलेट कर सकता है, इनक्रेडिबली डैमेज करने वाले हवा के झोंके क्रिएट कर सकता है किसी भी फाइट में। उसके लिए यह एक प्रोजेक्टाइल अटैक का सोर्स बन जाता है जिससे कि वो डिस्टेंस पे रहकर भी अटैक कर सकता है। तीसरा पॉइंट आता है इमेंस स्टेमिना का। अब तक किसी भी फाइट में उसे पसीने की एक बूंद तक नहीं आई है, मतलब कि कोई भी ऐसा एनिमी नहीं मिला जो कि उसको स्ट्रगल करवा सके या फिर उसको थका सके। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि उसका स्टेमिना लिमिटलेस है। बोरोस की कोलेप्सिंग स्टार रोरिंग कैनन भी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकती थी, लेकिन साइतामा के एक पावरफुल पंच ने ही उसको रोक दिया था। तब भी उसके ऊपर फटीग के कोई साइन नजर नहीं आ रहे थे। इसका मतलब है कि साइतामा के पास इनफिनाइट स्टेमिना है या फिर वो कभी थक ही नहीं सकता है। पॉइंट नंबर 4 है इनवल्नरेबिलिटी। जिस तरीके से साइतामा के स्टेमिना की वजह से कोई उसे थका नहीं सकता, स्ट्रगल नहीं करा सकता, वैसे ही कोई भी एनिमी इतना कैपेबल नहीं है कि वो साइतामा को हर्ट या इंजर्ट कर सके। बैटल में कभी भी उसे खरोच तक नहीं आई, चाहे उसके सामने कितना ही पावरफुल एनिमी हो। अर्थ के एटमॉस्फेयर से किक आउट करके उसको मून के सरफेस तक फेंका गया, तब भी उसकी बॉडी पर कोई भी फिजिकल इंजरीज के साइन नहीं थे। तो कहा जा सकता है कि साइतामा साइकिक अटैक से वल्नरेबल होने के साथ साथ ही फिजिकल अटैक से भी वल्नरेबल है। पॉइंट नंबर 5 है ट्रू पावर्स का पता नहीं होना। अब तक कोई भी साइतामा को उसकी पावर्स के पीक तक पुश नहीं कर पाया है। कोई भी उसके पसीने नहीं छुड़ा पाया, कोई भी उसको थका नहीं पाया, कोई भी उसको स्ट्रगल नहीं करवा पाया, ना ही कोई इंजर्ट कर पाया है। वो कितना पावरफुल है वो उसे खुद नहीं पता है। चांद पर फेंके जाने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। एक ही पंच में अपने एनिमीज को नॉकआउट कर देना यह कोई मामूली बात नहीं है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि साइतामा को खुद नहीं पता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। माना जाता है कि उसके एक ही मुक्के में प्लेनेट तक डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और साइतामा की ट्रू पावर्स जो है वो अभी तक अननोन है। अब बात करते हैं हल्क से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में और कुछ फीट्स के बारे में। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आता है रीजनरेशन का। अब साइतामा के अगेंस्ट सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट खुद को हील या रिजरेक्ट करना है, क्योंकि साइतामा अटैक करेगा तो आप इंजर्ड जरूर हो जाएंगे और फाइट को कंटिन्यू करना है तो वापस से हील होना पड़ेगा। एंड मार्वल का सबसे पावरफुल हीलिंग फैक्टर में से एक हीलिंग फैक्टर है हल्क का। वुल्वरीन के लेवल का हीलिंग फैक्टर है भाई साहब इसके पास, लेकिन ऐसे हीलिंग फैक्टर वाली कोई भी पावर मैंने साइतामा के पास नहीं देखी है। आर्ग्यूमेंट तो यह भी आ सकता है कि उसे कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, वो कभी इंजर्ड ही नहीं होता तो हीलिंग फैक्टर यूज कहा करेगा। जो भी हो, हल्क अपनी इस एबिलिटी से सुपीरियर है, तो वही साइतामा के पास ऐसी पावर्स है या नहीं यह भी क्लियर नहीं है। तो ये वाला पॉइंट भी साइतामा के अगेंस्ट हल्क को थोड़ा अपर हैंड देता है। पॉइंट नंबर 2, यह एक ऐसी फीट है जो कि हल्क की स्ट्रेंथ को शो करती है। तो जो प्लेनेट हल्क स्टोरी लाइन के अंदर हल्क सकार पर था, तब वो प्लेनेट डिस्ट्रक्शन के पॉइंट पे पहुंच चुका था। तब हल्क बिना डरे प्लेनेट के कोर तक जाता है और उसके प्लेट्स को अपने हाथों से पकड़ के रखता है। मतलब कि हल्क प्लेनेट को होल्ड करके रखता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी फिंगर्स और अपने कैन डू एटीट्यूड की वजह से, बिना किसी मदद के, सिर्फ अपनी रॉ स्ट्रेंथ के बेसिस पर पूरे प्लेनेट को बचाना उसकी इनक्रेडिबल फीट है। पॉइंट नंबर 3 पे जो फीट है वो भी उसकी स्ट्रेंथ से रिलेटेड ही है। तो वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन में जब अर्थ पर हल्क का आतंक था, तब सेंट्री से फाइट करता है हल्क और मार्वल के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो को बुरी तरीके से पीटता है, जिसके थोड़े टाइम बाद हल्क और ज्यादा पावरफुल हो जाता है और न्यूयॉर्क में एक कदम आगे बढ़ाता है। और शहर को बर्बाद करने के लिए उसका ये कदम काफी था, क्योंकि कॉमिक्स में वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के 2 और स्टेप से अमेरिका का पूरा ईस्टर्न सीबोर्ड डिस्ट्रॉय हो गया था। पॉइंट नंबर 4 पे है हल्क के पंच से रिलेटेड फीट। तो कॉमिक्स के शुरुआती समय में हल्क कैंग द कॉन्करर से मिलता है, जहाँ कैंग हल्क को मैनिपुलेट करता है उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करने के लिए, जिसकी वजह से कैंग पास्ट में टाइम ट्रेवल नहीं कर पा रहा था। यह प्रॉब्लम एक तरीके का टाइम स्टोन था। हल्क को ट्रिक करके कैंग उसे टाइम स्टॉर्म में भेज देता है एंड जस्ट इमेजिन हल्क ने उस टाइम स्टॉर्म की प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया होगा। अपने सिर पे पंच से, लिटरली अपने पंच से उसने इस प्रॉब्लम को ठीक किया था, जिसका मतलब है कि हल्क की स्ट्रेंथ के सामने टाइम भी नहीं टिक सकता है। पॉइंट नंबर 5, शेक द मल्टीवर्स। एक बार हल्क एक ऐसी फाइट में शामिल हो जाता है जहां हल्क और उसके एनिमीज की फाइट में होने वाले अटैक का इफेक्ट थ्रू आउट ऑफ मल्टीवर्स पे हो रहा था। मतलब अगर हल्क किसी को पावरफुल पंच करता है और एनिमी भी हल्क को पंच करता है, तब दोनों के टकराने पर जो वेव, जो वाइब्रेशन और जो फोर्स क्रिएट होता है वो अल्टरनेट डायमेंशन पर भी इफेक्ट कर रहा था। सिमिलरली इसका छोटा सा वर्जन हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के अंदर देखा हुआ है। याद नहीं है तो मूवी फिर से देखना एक बार। यह फीट सिर्फ यह प्रूव नहीं करती कि हल्क कितना स्ट्रांग है, इससे यह भी पता चलता है कि हल्क
दर्द या थकान की परवाह किए बिना कितना डैमेज झेल सकता है। तो यह थी हल्क और साइतामा से रिलेटेड कुछ फीट्स जो बताती है कि ये दोनों कितने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। अब फाइनली आते हैं इनके कंक्लूजन पर कि इनकी फाइट में कौन जीतेगा और दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। तो हल्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और फास्ट हीलिंग फैक्टर वाला है। गुस्से के साथ उसकी पावर्स बढ़ते जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ते जाती है। अभी तक हमने जो भी फीट्स देखी है वो उसके डिफरेंट वर्जन में परफॉर्म की गई फीट्स है। मतलब अगर साइतामा के खिलाफ भी वैसा ही परफॉर्म करना है तो उसे उसी फॉर्म या फिर वर्जन में ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, जिसके लिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत है। लेकिन शायद तब तक साइतामा फाइट को खत्म कर देगा, क्योंकि साइतामा की जो भी फीट्स या पावर्स हमने यहाँ पे बताई है उसके लिए उसे गुस्सा होने की या फिर अलग से किसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा उसी फॉर्म में रहता है और वो पावर्स यूज कर सकता है। हल्क को हमने इंजर्ड होते देखा है, थकते हुए देखा है, पेन फील करते हुए देखा है, यहाँ तक कि उसकी बॉडी के टुकड़े होते हुए भी देखे हैं। लेकिन आज तक कोई भी साइतामा को एक खरोच तक नहीं दे पाया, ना ही उसे फाइट में थका पाया है, ना ही उसे हरा पाया है। तो मुझे नहीं लगता कि हल्क एक नॉर्मल फाइट में साइतामा को इंजर्ड कर पाएगा। साइतामा के पावरफुल पंच को हल्क सर्वाइव कर लेगा अपने हीलिंग फैक्टर की वजह से, और साइतामा के पास अपनी स्पीड का एडवांटेज है। एयर मैनिपुलेशन से वो दूर से ही हल्क के ऊपर अटैक कर सकता है। और हमने कई बार देखा है कि जब भी फाइट में हालात बहुत इंटेंस हो जाते हैं या हल्क बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तब किसी न किसी वजह से हल्क शांत भी हो जाता है, जिससे वो अंदर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो वही दूसरी तरफ साइतामा के मामले में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल साइतामा के जीतने के चांसेस इस फाइट में मुझे ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि साइतामा अपनी जितनी भी पावर्स है, जितनी भी फीट्स है, उन सबको अपने नॉर्मल फॉर्म में रहकर ही परफॉर्म कर सकता है। जबकि हल्क की जितनी भी फीट्स मैंने बताई है वो डिफरेंट वर्जन के बेसिस पर थी। तो अगर रेगुलर हल्क जो अपना है वो अगर साइतामा के साथ फाइट करे तो उसका हारना तय है। वो साइतामा के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि साइतामा एक पंच में हल्क को नहीं मार सकता है, लेकिन एक फाइट में हरा जरूर सकता है। जो भी हो, आपके हिसाब से इन दोनों की फाइट का विनर कौन होगा कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज यू आर सुपर BNP। Around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.